आज हम संचारी रोगों के बारे में जानेंगे कि ये संचारी रोग क्या होते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे इनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं। आपने देखा होगा जैसे ही बारिश का मौसम प्रारंभ होता है वैसे ही लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में हमारे वातावरण में नमी ज़्यादा हो जाती है। नमी बढ़ जाने के कारण जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, ये अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, या यूँ कहें इनको अपना फेवरेबल पसंदीदा वातावरण मिल जाता है अपनी वृद्धि करने के लिए, जनन करने के लिए, जिस कारण ये इस मौसम में अत्यधिक सक्रिय होते हैं। अब संक्रामक रोग फैलते कैसे हैं, या संचारी रोग भी कहते हैं इनको, ये फैलते कैसे हैं। सबसे पहले हम इनके फैलने के साधन जान लेते हैं कि कैसे मनुष्य इन रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो मेथड है फैलने का, इसमें आपको एक व्यक्ति खांसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है वह वायु द्वारा होता है। वायु द्वारा कब होगा? जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है, उस समय जो भी सूक्ष्म जीव उसकी बॉडी में होते हैं वे उसके खांसने या छींकने पर बाहर एयर ड्रॉपलेट्स के रूप में, बिंदुकों के रूप में, छोटी छोटी बिंदुओं के रूप में बाहर आ जाते हैं और वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। जब कोई अन्य स्वस्थ व्यक्ति इन ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आता है तो वह भी उसी रोग से संक्रमित हो जाता है। इसे हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक रोगी से सीधे सामान्य व्यक्ति को संक्रमण हो रहा है। दूसरे मेथड की बात करें, बाय कांटेक्ट विथ एनिमल्स। जो व्यक्ति जानवरों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, कुछ घरों में भी जानवरों को पाल रखे होते हैं, उनसे भी संक्रमित होने का खतरा रहता है। जैसे कि आप इस में देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने बिल्ली हाथ में ले रखी है। कुछ लोग इसी प्रकार डॉगीज़, कुत्तों को भी हाथ में लेकर रखते हैं, या गाय, भैंस, अन्य जानवरों को भी लोग पालते हैं। तो जैसे ही आप इन जंतुओं को अपनी बॉडी से टच करते हैं तो इनके हाथ पैरों में भी बहुत सारे वायरस और सूक्ष्म जीव छुपे होते हैं, तो आप इनसे ग्रसित हो सकते हैं। जैसे ही ये बैक्टीरिया, वायरस आपके बॉडी में आपके शरीर में एंट्री पाएंगे, वैसे ही आपको रोगग्रस्त कर देंगे। बहुत से ऐसे रोग हैं जो जंतुओं से ही मनुष्यों में ट्रांसफ़र हुए हैं, जैसा कि इस समय जो वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, वो भी ऐसा माना जा रहा है कि जंतुओं के द्वारा ही सबसे पहले मनुष्य में प्रविष्ट हुआ था। बचने के साधन हम बाद में जानेंगे, अभी केवल हम ये जान रहे हैं कि किस प्रकार संचारी रोगों का या संक्रामक रोगों का प्रसारण होता है, ट्रांसमिशन होता है। तीसरा देख रहे हैं आप, बाय कांटेक्ट विथ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। जब आप संक्रमित वस्तुओं को छूते हैं, ऑब्जेक्ट्स को छूते हैं, तो भी इस रोग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखते हैं, चाहे वो लिफ्ट का बटन हो, दरवाज़ों के हैंडल हों, या अन्य कोई भी ऐसी वस्तु जो कई लोगों के द्वारा बार बार छुई जाती है, तो जब कोई संक्रमित व्यक्ति उन वस्तुओं को छू लेता है तो हो सकता है वहाँ पर वे सूक्ष्म जीव उस ऑब्जेक्ट पर लग जाएं, और जब कभी कोई स्वस्थ व्यक्ति उनको टच करेगा तो वो भी उन रोगों से ग्रसित हो सकता है। नेक्स्ट देखें हम, बाय कंटामिनेटेड वाटर। जैसा कि मैंने बताया, वायु के द्वारा यह संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है संचारी रोगों का। दूसरा जो सबसे बड़ा कारक है, अशुद्ध जल या गंदा पेयजल। अशुद्ध जल ग्रहण करने से
जो रोग फैलते हैं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे टाइफाइड है, हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में टाइफाइड से ग्रसित होते हैं। हेपेटाइटिस, जो आज के समय में यकृत रोगों का सबसे बड़ा कारण है, यह भी गंदे जल को ग्रहण करने से होता है। ऐसे भी कई अन्य रोग हैं जो कि अशुद्ध पेयजल को पीने से हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ आप हम संचारी रोगों के बारे में जान रहे हैं तो इनका डिटेल हम नहीं जानेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर यह समझने का प्रयास करना है कि किस प्रकार ये संचारी रोग फैलते हैं और किस प्रकार इनकी रोकथाम की जा सकती है, हम इनसे बच सकते हैं। इसके बाद अगला आप देख रहे हैं बाय कॉन्टैक्ट विथ अदर पर्सन्स। जब आप किसी व्यक्ति के साथ, खासकर वह व्यक्ति अगर किसी संचारी रोग से ग्रसित है, उससे आप हाथ मिलाते हैं, उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए तौलिए या कपड़ों को या इवन कंघी को भी शेयर करते हैं, तो भी आपको संचारी रोग होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। नेक्स्ट देख रहे हैं आप, यह है बाई आर्थ्रोपोड बाइट्स। ये आर्थ्रोपोड बाइट्स का मतलब है, आर्थ्रोपोडा एक जीव विज्ञान में संघ होता है। जितने भी कीट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वे सारे के सारे आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इस मेथड में बाय आर्थ्रोपोड बाइट्स। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, मच्छर। आप सभी जानते हैं मच्छरों से मनुष्यों में कई ऐसे रोग होते हैं जो जानलेवा साबित होते हैं, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो या चिकनगुनिया हो। इन रोगों का वाहक मच्छर ही है। तो कई ऐसे रोग अन्य भी हैं जो कीड़ों के द्वारा काटे जाने से मनुष्यों में फैल सकते हैं। नेक्स्ट है बाय कंटामिनेटेड फूड। जिस प्रकार दूषित पेयजल को लेने से भी हम रोगग्रस्त हो सकते हैं, अगर हम दूषित भोज्य पदार्थों को ग्रहण करेंगे, बाहर का खाना ज़्यादा खाएंगे, तो भी हमें संचारी रोग होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी प्रकार बाई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स बताया था मैंने, उसमें एक एग्जाम्पल और इसमें दे रखा है। कई बार क्या होता है, हम नंगे पैर ही घर के बाहर घूमने निकल जाते हैं, या कुछ व्यक्ति जो स्वच्छता की आदतों के नियमों को नहीं जानते हैं, वे टॉयलेट वगैरह में भी बिना स्लीपर को पहने, चप्पलों को पहने टॉयलेट जाते हैं। उन्हें लेकिन ये नहीं पता होता कि हमारे पैरों के जरिए भी सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। घर के बाहर अगर आप नंगे पैर घूमेंगे, हो सकता है कि आपके पैर में कील चुभ जाए, और कील के चुभते ही आपको भी खतरनाक इन्फेक्शन हो सकता है, टिटनेस हो सकता है, जो कि एक जानलेवा रोग है। तो ये हमने कुछ वे साधन जाने कि किस तरह से संचारी रोगों का संक्रमण होता है। अब हम जानेंगे इन संचारी रोगों से या संक्रामक रोगों से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला रोकथाम का जो इलाज कहें हम या साधन कहें, वह है अपनी स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता। जो व्यक्ति अपने शरीर की अच्छे से सफाई रखते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, वे अन्य लोगों की अपेक्षा कम बीमार पड़ते हैं। दूसरी स्वच्छता है, मैंने बताई, सामाजिक स्वच्छता या अपने आस पड़ोस की स्वच्छता। ये नहीं करना है हमें, अपना घर साफ रखना है और जो कचरा कूड़ा कर निकला वो हमने बाहर फेंक दिया कि अपना घर साफ है, दूसरे अब देख झेलेंगे कैसे उसको करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो हमको ही इन्फेक्ट करेगा, संक्रमित करेगा। तो हम अपने आसपास के वातावरण की भी सफाई रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन है वह बारिश के मौसम में होता है, बरसात के मौसम में होता है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य हमें करना है, हमें कहीं पर भी जल भराव नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म जीव सबसे ज़्यादा रुके हुए जल में वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मच्छर। तो जहाँ कहीं भी जल भराव हो, आपको उसको तुरंत हटा देना चाहिए। कूलर का पानी आप लगातार बदलते रहें 1 हफ्ते के भीतर।
घर की छतों पर या आसपास कहीं पर भी लोग टायर रख देते हैं, या कई ऐसे कोई भी डिब्बे हों या बाल्टी हो जिसमें पानी भरा ही रहता है, तो आप उसमें देखेंगे कुछ दिनों में ही उसमें लार्वा पड़ जाते हैं और उसमें ढेर सारे मच्छर भी पैदा हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जल भराव नहीं होने देना है। जल भराव अगर हो भी गया है तो उस जल भराव में हम केरोसिन ऑयल डाल सकते हैं, जिससे मच्छर के लार्वा नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस समय चिकनगुनिया और मलेरिया का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा है कि हम मच्छरदानी का प्रयोग करें रात को सोते समय। ये सबसे अच्छा साधन है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, क्योंकि जब हम कॉयल या अन्य कोई केमिकल वाला पदार्थ यूज़ करते हैं मच्छरों से बचने के लिए, तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर भी होता है, विशेषकर छोटे बच्चों पर। इसीलिए मच्छरदानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो मच्छर प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर मच्छरदानी अवश्य लगाएं। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो संक्रमण होता है वह वायु और जल द्वारा होता है। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति जो आपको दिख रहा है कि किसी रोग से ग्रसित है, आप उससे उचित दूरी बनाकर रखें। उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री का प्रयोग ना करें। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय जो कोरोना वायरस चल रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी बनाकर रखें, मुंह पर मास्क लगाकर रखें। वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप मास्क लगाकर रखेंगे तो जो ड्रॉपलेट्स बताए थे मैंने, जो रोगी व्यक्ति छोड़ता है, वो आपकी बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं वे हमारे श्वसन मार्ग द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो अगर हम यह नियम अपनाते हैं 2 गज की दूरी का, तो हम बहुत सारे संक्रामक रोगों से बचे रह सकते हैं। अगली बात आती है दूषित जल की। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम दूषित जल और दूषित भोज्य पदार्थ ग्रहण ना करें। इसके लिए प्रयास ये करें हम घर का ही भोजन ग्रहण करें, बाहर का ना करें। इमरजेंसी को छोड़कर करना भी पड़े तो खाने से पहले और खाने के बाद हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। अब अच्छे से धोने से क्या तात्पर्य है? अच्छे से धोने से तात्पर्य यह है कि केवल कई बार लोग साबुन लिया या मिट्टी लिया, कोई साधन लिया, उससे 2 मिनट के बाद कुछ सेकंड लगाते हैं, 10-15 सेकंड भी नहीं लगाते और उनके हाथ धुल जाते हैं। अच्छे से हाथों को धोना है। नाखूनों को बराबर काटना है, क्योंकि नाखून नहीं काटेंगे आप तो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे नाखूनों में ही छिपते हैं। तो नाखूनों को काटना बेहद आवश्यक है। इसी तरह से भोजन की मैंने बात की, तो घर का बना हुआ भोजन ही ग्रहण करें। खाने से पहले और खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से अवश्य धोएं। मुंह को भी साफ़ करें, क्योंकि लोग खाने के बाद मुंह साफ़ नहीं करते। तो मुंह साफ़ करना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि दिन के समय तो कोई दिक्कत नहीं, आप बार बार जल ग्रहण करते हैं। रात्रि में अगर आप खाना खा के सो गए और भोजन का कोई भी कण आपके दांतों में या मुंह में रह गया तो भी वो गंभीर इन्फेक्शन कर सकता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाएंगे। और आप लगातार ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपको दांतों और मसूड़ों और मुख से संबंधित कोई रोग हो जाए। इसी प्रकार मैंने बताया था कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो हम जब भी घर से बाहर जाएं और जब लौट कर आएँ तो हम अपने हाथों और पैरों को अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट्स को अपने हाथों से ही टच करते हैं। तो हाथों को अच्छे से धोना बेहद ज़रूरी है। इससे भी आप संक्रमण से बच सकते हैं। जैसा कि एक सर्वे हुआ है तो उसमें यह माना गया है कि जो लिफ्ट का बटन होता है वह टॉयलेट की सीट से भी ज़्यादा गंदा होता है। आप इमेजिन करिए, एक टॉयलेट में भी अगर आप वहाँ स्मेल आ रही हो, दुर्गंध आ रही हो, तो आपका रुकना मुश्किल हो जाता है। उससे भी गंदा वो लिफ्ट का बटन होता है, क्योंकि उसको हज़ारों लोग डेली टच करते हैं। इसी प्रकार लोग घरों की सफाई तो करते हैं, लेकिन घर के दरवाज़ों के हैंडल हैं उनको सफाई नहीं करते। दरवाज़ों के पीछे सफाई करना भूल जाते हैं। वहाँ भी सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीव छिप सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि संचारी रोग या संक्रामक रोग क्या होते हैं, किस प्रकार ये फैलते हैं और किस प्रकार इनकी रोकथाम की जा सकती है, जिससे हम अपने को, अपने परिवार को और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं एवं रोगों से बचा सकते हैं। धन्यवाद।